चलो हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। The angle inside a liquid between the tangent to the solid surface, between the tangent to the solid surface, एक मिनट से तो चलिए, tangent to the solid surface and tangent to the liquid surface. Liquid surface is called an angle of contact. Is called angle of contact. एक फिगर बनाते हैं। देखिए, एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, एक लिक्विड सरफेस पर रख दिया जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, लिक्विड फिलअप है। तो कहा क्या जा रहा है कि एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के अंदर का वह एंगल जो कि लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच बनाता हो एंगल, वो क्या है। देखिए, इसमें आपका कौन सा एंगल होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये पूरा लिक्विड है, पूरा फिलअप है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, सॉलिड सरफेस से टेंजेंट लेना है, सॉलिड सरफेस से टेंजेंट चलेंगे तो क्या होगा, ये किधर जाएगा, ये ऐसे आएगा। देखिए, ये सॉलिड सरफेस है, इसका टेंजेंट जब चलेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, डाउन डायरेक्शन में, लिक्विड में, ठीक। अब अर्थ का जो टेंजेंट लेंगे, चूंकि अर्थ जो लिक्विड है,
लिक्विड का जो टेंजेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा? लिक्विड सरफेस का टेंजेंट ये तो सॉलिड सरफेस का हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड सरफेस का। तो ये एंगल जो कि लिक्विड सरफेस के टेंजेंट पे बन रहा हो, लिक्विड सरफेस यहाँ पे है ना, ये यस सर। देखिए ये आपका लिक्विड सरफेस है, इसके टेंजेंट पे ये एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इसी एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये किस कंडीशन में है? जब लिक्विड का सरफेस, यानी लिक्विड आपका कैसे है, ये इस सरफेस में है, जो शेप है वो इस तरह से है। ठीक है, ये आपका इस कंडीशन में है। लेकिन अगर यही शेप चेंज हो जाएगा, देखिए दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया सॉलिड सब्सटेंस। ठीक, यहाँ हम एक बीकर ले रहे हैं, जनरली रफली फिगर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंस इस बीकर में अगर रखा हुआ है और लिक्विड का शेप कैसा है, वो ऐसे होगा, ये इस तरह से, यानी यहां तक लिक्विड पूरा क्या है, फिलअप है। ठीक है, ये पूरा लिक्विड इसमें फिलअप है। अब इसमें क्या एंगल बनेगा? इसमें कांटेक्ट एंगल कैसे बनेगा? कांटेक्ट एंगल का मतलब ये है, अभी देखिए इसमें टेंजेंट कैसे लेंगे। जब हम इसकी बात करेंगे, सॉलिड के जो टेंजेंट जाएगा वो तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एंगल इसका बन रहा है, ये चूंकि शेप इसका कैसा है, मेनिस्कस टाइप में है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो किधर जाएगा? अपर साइड में जाएगा। तो इस समय जो एंगल बनेगा, वो एंगल कैसे बनेगा? वो आपका ये आएगा एंगल। ठीक है, इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो इस समय जो कांटेक्ट एंगल आएगा वो ये आएगा। ठीक, इसमें क्या आएगा? वो इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, चलिए फिगर बना लीजिए और इसके आगे थोड़ा सा लिखते हैं। यस सर। ड्रा करिए फिगर। चले, यस। हो गया। यस। चलिए देखिए, द एंगल ऑफ कांटेक्ट, द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर लिक्विड, और liquid which wet the solid, which wet the solid, जो सॉलिड को गीला कर दे, वेट कर दे। ठीक है, इज एक्यूट, क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास का, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास इज 8 डिग्री। कितना होता है? 8 डिग्री। प्योर वाटर और क्लीन ग्लास का 0 डिग्री। Angle of contact for pure water and clean glass is 0 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर mercury and glass is 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस between two sides of a curved liquid surface, between two sides of a curved liquid surface। चलिए, चले चले भाई,
बोले? हाँ सर, बोलिए। A molecule lying in the surface of liquid, lying in the surface of liquid, surface of liquid is attracted by other molecules. Other molecules in the surface of all direction, if surface is plane, then molecule is attracted equally, then the molecule is attracted equally in all direction. Okay, if surface is convex, जब सरफेस प्लेन था तो क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब सरफेस प्लेन था तो मॉलिक्यूल जो है वो प्रत्येक डायरेक्शन में इक्वली जो है क्या होते हैं? अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इन दिस कंडीशन सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इज 0। इस कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बट यहां हम बात कर रहे हैं यदि सरफेस हमारा कॉन्वेक्स हो जाए, जब सरफेस कॉन्वेक्स हो जाए देन क्या हो जाएगा? देन अ रिजल्टेंट कंपोनेंट of all force acting on every molecule, act normal to the surface, ठीक है। This time it acts inward, it directed इनवर्ड, अंदर की तरफ वर्क करता है। इस समय क्या होता है कि अंदर की तरफ ये वर्क करेगा। ठीक है, यानी जो सरफेस टेंशन होगा वो किधर वर्क करेगा? इनसाइड में, अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर? बट इफ सरफेस is concave,
इस कंडीशन में क्या होगा, every molecules, then every molecule experiences a resultant force due to surface tension act outward. ओके अब देखिए जो फिगर, अब आपको देखिए फिगर, जनरली फिगर समझिए, रफली एक फिगर बनाते हैं। अगर सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, लिक्विड का लेवल है, अगर हमारा ये सरफेस क्या है, प्लेन है, ठीक, ये क्या है, सरफेस अगर प्लेन है, किस कंडीशन का है ये सरफेस है प्लेन का। जब ये प्लेन सरफेस है तो इस कंडीशन पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इधर से भी लगेगा इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में। ये क्या होगा, इसमें सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। T is equal to 0. सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए इसमें अगर हमारा शेप, लिक्विड का शेप ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, कैसा है, अगर लिक्विड का शेप कॉन्वेक्स है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक जो रिजल्टेंट होगा वो किधर वर्क करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। भाई एक फोर्स इधर से लगेगा, इसमें कई फोर्स लगते हैं ना, एक इधर से लगेगा इस डायरेक्शन में, एक इधर से लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वर्क करेगा वो क्या कहाँ करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अब ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अगर हम, कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा लिक्विड का सरफेस हो वो कैसा है, कॉनकेव हो, कैसा हो, कॉनकेव। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, जो प्रेशर होगा वो कैसे काम करेगा, जो सरफेस टेंशन बनेगा, अब ये किधर बनेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ये किधर बनेगा, ये आउटवर्ड बनेगा, ठीक। जहाँ जो 4 महीने रह लिए तो नया काम करना बंद कर दिए, ये होता है। इससे पहले जो मौसी आए थे पंडित जी, तो कमिश्नर तक लिखा पढ़ी किए थे, कमिश्नर तक और करेंगे और बहुत जल्दी जो है मतलब चलिए आप कीजिए, क्लियर हो गया, ऐसा किए कि तो वो इतना हुआ।
चार बार पकड़ किए, जारी है कार्रवाई। हेलो, यस सर, हो गया। नेक्स्ट पेज करें। यस सर। कैसे टूट रहा है इसकी जांच की। तो जांच में पता चला कि बड़ी गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, उसमें लिख दिया कि बड़ी गाड़ियां क्रॉस कर रही, मोहल्ले वाले खुद ही तो वही नहीं दोबारा कार्रवाई पुलिस को भेजा, तो इसने भी आपको कार्रवाई कर रही है, आप मोहल्ले को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक बीघा में होता था पहले जो है 20, लेकिन यहाँ 14 और 16 हो गया। 16 हो गया नहीं, अरे यहाँ तो जो है बीघा में तो होता है 10 हिस्सा दे, बड़ी भागी की बात है। यहाँ तो 8 चल रहे हैं, दापते दापते 10 हिस्सा निकल जाए, वो तो आप उसके लिए काम ध्यान करेंगे तो आपकी बहुत आगे लेके Excess pressure inside a liquid drop. चले यहाँ की तरफ बीघे ज्यादा, यहाँ बीघे कम। नहीं वो गलत बात है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। क्योंकि जब हम रिलेशन आपसे यहाँ किए हैं तो हमको जानकारी नहीं, तो आप कितना ज्यादा आधा बता दे, 5 बीघा है तो जानकारी है नहीं, यहाँ पे बता नहीं, यही सब सुना तो अब यहाँ फिगर बनाइए। जिलेवार मतलब से विकास लेवल इसीलिए तो बीघा छोटा कर दे रहे हैं। तो आप बीघा अरे ये तो समझिए स्क्वायर गज में आ गया, तो स्क्वायर गज मतलब 3 फीट आ गया, 3 फीट इतना स्क्वायर फीट में आ गया। यो स्क्वायर गज में खत्म हो गया, 1 फीट इधर 1 फीट इधर हो गया, तो करने का नाम है। कम होती जा रही, लोग ग्रेजुएशन बढ़ता जा रहा है, इसी हिसाब से सरकार अपना लिस्ट करने के लिए फिगर ड्रा करिए। आप हम आपको इसको थोड़ा दूर जाने दीजिए। मैं अपने घर से अपने घर से देख सकता था, अब आप तक समझिए कितना डेवलपमेंट होगा। मतलब पीछे से रोड गई है, उस रोड पे साइकिल वाला नहीं है, तो मैं अपने घर से बता सकता था कि उस रोड पे साइकिल वाला बाइक कितनी गई होगी और साइकिल वाली। इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर ले रहे हैं डेल्टा आर। बाहर का प्रेशर जो है वो P है, ठीक। अंदर वाले का प्रेशर जो है स्मॉल p है, ठीक है। उसके सारे खिड़की दरवाजे चोरी हो, ये रेडियस जो है वो r है, ठीक। क्लियर, बन गया फिगर? यस सर, बन गया। चलिए फिर लिखिए, let a liquid drop of radius r, r of a liquid
sorry, let a liquid drop of radius r, comma, surface tension capital T 2 साल के बाद 5 साल जब साल लगा है तो सारा सिस्टम खत्म। let P is pressure. P is pressure outside the drop. Outside the drop. Outside the drop. Then small p is excess pressure. Is the excess pressure is inside the drop. Inside the drop. डालो ना, जहाँ तक खराब हुआ वहाँ तक कट जाएगा। Suppose excess pressure push the drop normally. Push the drop normally through outside, but through a small distance. Delta r. Small distance delta r. ठीक, चलिए, then work done. Work done by excess pressure. Excess pressure is W is equal to क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F इंटू D. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा इसमें? एक्सेस प्रेशर का। भाई वर्क इज इक्वल टू बनेगा, फोर्स क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया। एरिया एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब एक्सेस प्रेशर अंदर कितना है? स्मॉल पी। एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू, अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है? स्मॉल पी है, ठीक, इनटू एरिया क्या हो जाएगा? ये सर्कल है ना, मतलब स्फेयर है। स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर।
ठीक है, अब देखिए द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। जब इंक्रीज होगा तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, पहले जितना सरफेस एरिया था उससे कुछ बढ़ जाएगा या घट जाएगा। डेल्टा ए इज इक्वल टू, पहले एरिया आपका पड़ रहा है क्या 4, सरफेस एरिया की बात हो रही है, पाई रेडियस क्या हो जाएगा r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, बाहर है बाहर ही रहेगा। देखिए ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर डेल्टा r का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा r इंटू डेल्टा r इंटू डेल्टा r ब्रैकेट क्लोज माइनस क्या 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें जो स्मॉलर टर्म है उसकी पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब r इंटू डेल्टा r को नेग्लेक्ट कर देंगे, देखिए इसमें स्मॉलर टर्म डेल्टा r बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देखिए आगे एक स्टेप और है, सॉल्व कर देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इंटू डेल्टा R का स्क्वायर होगा प्लस 4 2 जा 8 8r इंटू डेल्टा r इंटू पाई माइनस 4 पाई r स्क्वायर हुआ। देखिए माइनस 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसमें जो स्मॉलर टर्म है सबसे स्मॉल क्या है डेल्टा r का स्क्वायर है, ये और कम हो जाएगा,
तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। देखिए ये आपका हो गया डेल्टा ए। ठीक, अब देखिए एक्सेस प्रेशर निकालने का क्या तरीका होता है, आपको फोर्स पर वर्क पता हो गया, एरिया पता हो गया, ठीक है। अब देखिए जब एरिया पता हो गया और सरफेस टेंशन आपको पता है, इतना नोट हो गया, राइट करिए फास्टली, बस थोड़ा सा बचा है इसको कंप्लीट कर लें। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, एरिया आपको पता है, ठीक है। चलिए लिखिए, हेंस the increase in free surface energy, the increase in free surface energy क्या हो जाएगी, एरिया इनटू टेंशन, इज क्या हो जाएगा, increase in surface area into tension is equal to increase in surface area into tension is equal to क्या हो जाएगा, कितना आया है, 8 पाई, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुई है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, और सरफेस टेंशन कितना है, कैपिटल टी, तो कितना ये हुआ, ये इतना हो गया, ठीक है। हो गया इतना, यस सर। देखिएगा, दिस एनर्जी is used to access the pressure या used to done work by the excess pressure, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में जो वर्क था वह किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में वर्क इज इक्वल टू किसके, सरफेस एनर्जी, ठीक। चलिए वर्क कितना था,
स्मॉल p इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। इंटू डेल्टा R, वर्क यही था ना, बोलिए। और ये है कितना, एनर्जी कितनी है, 8 पाई R इंटू डेल्टा R इंटू टी। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 4 2 जा 8, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल, ठीक। डेल्टा R से डेल्टा R कैंसिल। अब क्या बचा, स्मॉल p इज इक्वल टू, इधर R बचा है, इधर बचा है 2t, ये हो जाएगा 2t अपॉन R।